जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, जितने भी स्टूडेंट एमपी में 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं और रिवीजन शुरू कर दिए हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं और मतलब सब कुछ मेंटेन कर लेंगे, आपके पास अभी 2-3 महीना का टाइम है, तो फिर आप लोगों को ये भी पता होगा कि सिलेबस देखना होता है। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस को टारगेट रखिए, फटाफट रात दिन लग जाइए पढ़ने में, तैयारी करने में। मध्य प्रदेश में मतलब कि एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस आपको कवर करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में कंप्लीट होता है। पहला वाला जो पेपर है वो जीएस का होता है और दूसरा वाला जो पेपर होता है वो एप्टीट्यूड का होता है। पहले वाले पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। दूसरे वाले पेपर में केवल पास होना होता है। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, बाकी और भी इंफॉर्मेशन पहले भी कई बार दिया जा चुका है। देखिए, जो प्रीलिम्स है, एमपी पीएससी की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स 2 पेपर होंगे। तो हम सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? इसमें आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, करंट अफेयर, एमपीजी की आएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया। उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में कहा गया है। आपको जब इतिहास पढ़ना है तो भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास पता होना चाहिए। जब आप राजनीति पढ़ेंगे तो आपको भारत की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति पता होनी चाहिए। जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो भारत की इकोनॉमिक और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक पढ़ना है। जब आप साइंस पढ़ेंगे तो भारत और पूरे वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट हैं उनको तो पढ़ना है और अपने एमपी का पढ़ना है कि वहां पर क्या हुआ है। ऐसे ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ऐसे ही करंट अफेयर कि आपको पूरे वर्ल्ड का करंट अफेयर, भारत का और एमपी का पता होना चाहिए। जियोग्राफी में भी ऐसा ही है कि जियोग्राफी में पहले भारत की अपनी जियोग्राफी पता होनी चाहिए, वर्ल्ड का पता होना चाहिए, उसके अलावा मध्य प्रदेश का भी आपको पता होना चाहिए। कि प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके अभी हम बता सकते हैं कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपका एमपी का होता है और बाकी के क्वेश्चन बाकी जीके से आता है। तो इसलिए उसी को टारगेट में रख करके आप एमपी को भी पढ़ें और बाकी नॉलेज को भी लेते रहें। यहाँ पर फोकस करिए। सबसे पहले क्या कहा गया है? कहा गया है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पता होनी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में बटा है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वो आपको यहाँ पढ़ना है। जिसमें कहा गया है संकल्पना एवं विचार। इसमें क्या पढ़ना है आपको? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। इसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, ये पढ़ना है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। इसके बाद दूसरा टॉपिक आ गया है कि अभी आपने भारत का इतिहास जाना, अब मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, संस्कृति और साहित्य के बारे में आप पढ़िए। मध्य प्रदेश से रिलेटेड यहाँ सब कुछ आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर स्थल और इनके प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इसके बाद आप देखिए भारत का भूगोल। जो टॉपिक भारत के भूगोल में पढ़ेंगे वही एमपी में भी आप पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, जलवायु घटनाएं, उन घटनाओं में अल्नीनो, लानीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, इन पर फोकस करना है।
प्राकृतिक संसाधन में आपको क्या क्या पढ़ना है? वन, खनिज, जल संसाधन, इन पर फोकस करना है। इसके अलावा आपको फसलों के बारे में पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की क्या रणनीतियां रही हैं। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये पढ़ेंगे आप भारत से रिलेटेड। अब एमपी से रिलेटेड आपको यही चीजें रिपीट करनी है, केवल एमपी आप उसमें जोड़ देना। वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार, जलवायु में ऋतु, तापमान, वर्षा, आपको प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख फसलें, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, समझ गए। इसके अलावा भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, साथ में संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनके ऊपर फोकस करना है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में सुशासन। जब आप राजनीति पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि राष्ट्रपति, फिर आपका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद किस तरीके से काम करती है, संसद किस तरीके से वर्क करता है, जो सांसद हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा के कार्य, फिर उनके बारे में, उनके अध्यक्षों के बारे में, अधिकारों के बारे में, पूरी प्रणाली के बारे में आप पढ़ते हैं। ऐसा ही सेम एमपी में आपको पढ़ना है। आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके अलावा विधानसभा, विधानसभा के कार्यों के बारे में, विधानसभा में किस तरीके से नियुक्त होकर के आए हुए हैं, इनका विशेष अधिकार क्या है, इनके अधिकार क्या है, इनके काम क्या है, इस तरीके से आपको हर एक चीज को समझना है। यही चीज यहाँ पर कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश और भारत, इनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल पर ध्यान देना है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सतत विकास लक्ष्य है वो कितने हैं। ये 17 लक्ष्य हैं। अब इन 17 लक्ष्यों को हासिल करने में कौन कौन से स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है, जिसमें एमपी पर फोकस करना है कि एमपी का क्या रोल रहा है, कितने नंबर पे है। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, इससे एक नए क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां आई हुई हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में। इसके बाद वित्तीय संस्थाएं हैं, उन पर फोकस करना है, जैसे कि आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंक है, सेबी है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं। भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां एवं G20, सार्क और एशियान। इसके अलावा आपका है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। इसके अलावा है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, जिसमें आपको विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर संरचना, पोषक आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, जिनके कारण प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम के बारे में, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ये हो गया। इसके अलावा है आपका अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिकी घटनाएं, मतलब क्या आपको एमपी का, इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर मतलब कि डेली की जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें से राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ऐसे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं चल रही होती हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि हमको कौन से करंट अफेयर पर या कौन सी न्यूज पर ध्यान देना है और कौन से नहीं, तो आप जनरली कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन है उनको उठाइए, पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस न्यूज पर हमें फोकस करना है।
ताकि अगली बार से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका फोकस उसी चीज पे रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको इंटरनेशनल, अपना नेशनल, इंडिया और एमपी के करंट अफेयर को पढ़ना है। इसके बाद 9 नंबर पे है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें आपको कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। इसमें आप क्या क्या पढ़ना है? जनजातियों को भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतू जनजातियां और कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति में आपको उनकी परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, इनको पढ़ना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, राज्य की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्वों में भी आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित कुछ संस्थान है, संग्रहालय हैं और प्रकाशन है, उनको पढ़ना है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो आज ही इस सिलेबस को पढ़े हैं और अपना टारगेट रखे हैं 26 अप्रैल 2026। अब इस डेट को इनको एग्जाम देना है, तो यहाँ पर वो कौन कौन सी किताबें लें जिससे उनकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो जाए कम समय में, मतलब कि अप्रैल माह के अंदर तक में। तो अगर आप डेडिकेटेड होकर के बहुत बढ़िया से लगन लगाकर कंसंट्रेट करके मेहनत करते हैं तो आप कुछ चुनिंदा बुक को उठाइए और पढ़िए। सबसे पहले एमपीजी के आप क्लियर कीजिए, 40 से 50 क्वेश्चन वहां से आते हैं। इसके लिए 2 बुक हैं जो अच्छी हैं, एक है अरिहंत की और दूसरे है आपका परीक्षा धाम। कोई भी बुक लेकर के आप एमपीजी के क्लियर कीजिए। सबसे अच्छी बुक इनमें भी ये वाली बुक है, जहां पर आपका एमपी से रिलेटेड इकोनॉमिक, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी सब कुछ ऐड है और थोड़ा सा इस तरीके से ऐड है कि आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेंस एग्जाम भी लिख पाए, उस हिसाब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। इसके बाद एमपी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। बचता है इंडिया के लेवल पर, तो उसके लिए आप क्या करें, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लें, किसी और की बुक ही मत लीजिए, किसी भी राइटर की बुक मत लीजिए, किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए और उनके नोट्स उठा लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। सब जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, आप अपने हिसाब से किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जानते हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि जो दृष्टि आईएएस है, एमपीपीएससी से रिलेटेड भी नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप इनके बुक लेते हैं तो आपको सारे बुक मिल जाएंगे, आपको कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, मतलब कम समय में आपको सारी चीजें एक जगह पे मिलेंगी। अब आपको टोटल कॉन्फिडेंट होकर के मेहनत करनी है पढ़ने के लिए। और सबसे पहले जब आपने किताबें रख ही लिए हैं, आप किताबें एक साथ मंगाइए, आपके पास 1 से 2 दिन आप लीजिए और 1-2 दिन के अंदर पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के क्या कीजिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाइए, बढ़िया से पढ़िए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एमपी से कैसे पूछे जाते हैं, वर्ल्ड लेवल के कैसे होते हैं, करंट अफेयर के कैसे होते हैं। नॉलेज भी हो जाएगा और साथ ही आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पर हमने पहले पेपर के सिलेबस के बारे में बात किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के बारे में, वो क्या है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण को लेकर के है, इसे जी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन, आपको कुछ पैसेज दिए जाते हैं, उस पैसेज को आपको पढ़ना है, वहां उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका आंसर आपको करना होता है।
बहुत इजी होता है। जनरली अच्छे से अच्छे स्टूडेंट और बुरे से बुरे, मतलब कि जो अपने स्कूल में कभी कमजोर रहे होंगे बट आज मेहनत करने को तैयार है, तो वो स्टूडेंट भी बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत कम चांस है कि कोई गलत करे, बाकी सारे सही होते हैं। इसके बाद जीवन शैली और प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन जो कि 10th लेवल का होता है, और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल जो कि 10th लेवल का होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, आप इनको ध्यान मत दीजिए। आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा हिंदी से रिलेटेड, जैसे कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, समास संधि विग्रह, ये सब क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको उन्हीं को करना है। ये सब साइड में करिए। प्रीवियस ईयर के जो PYQ है ना, आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और आज की डेट में वो स्टूडेंट जो ठीक ठाक है पढ़ने में, अगर उससे सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे तो आपका जनरली 30 से 40 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएगा। मतलब कि इतने इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। नहीं भी होते हैं 30-40 क्वेश्चन, उससे कम होंगे, लेकिन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाए। मतलब इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उठाइए, सॉल्व करिए। और इस पेपर की तैयारी के लिए आप कोई और बुक लीजिए ही मत। या तो आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो जो इजी इजी वाले हैं उनको तो आप समझ ही जाएंगे। अब हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, संधि, संग्रह, संधि, समास, इनको क्या करना है, तो आप पिछले 2-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको सॉल्व करिए। आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि आपको करना क्या है। थोड़ी बहुत नहीं समझ में आता है, आप गूगल कर लीजिए, ये सीधी सी बात है। इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड सवाल होते हैं, तो जो सवाल नहीं आता है आप उस सवाल को यूट्यूब से देखिए, प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स में आपको पता ही होगा कि लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, गति, इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं, प्रायिकता से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो इनको आप कहाँ से तैयार करेंगे? या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए, वहां पर टाइम दीजिए, या आप हफ्ते 2 हफ्ते बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को क्लियर कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। उसी में आप बेस्ट हो जाएंगे। इस पर आपको केवल पास होना होता है। पहले वाले पेपर में आपको फोकस करके इस तरीके से पढ़ना होता है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आज के सेशन में हम केवल प्रीलिम्स के बारे में ही बात करेंगे। बुक के बारे में भी हमने बात कर लिया कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा कम समय में आपकी तैयारी के लिए।